बोलिए गणेश जी महाराज की जय। कल्प भेद में और कई बार गणेश भगवान कथा आती है। श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं और सौनक आदि ऋषि कथा सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं और नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि गणेश भगवान का एक समय की बात है, शनि की दृष्टि से उनका सिर धड़ से अलग हुआ भगवान शिव के त्रिशूल से, जिसके कारण उनके सिर पर, धड़ पर यानी कि शरीर पर हाथी का सिर लगाया गया। यह सब कथा बड़ी अद्भुत है। श्री नारद जी कहते हैं, पिताश्री मुझे सुनाइए इस कथा को विस्तार से, यह सब कैसे हुआ। बोलो हर हर महादेव। गणेश पुराण मैंने पढ़ा था कि जब गणेश भगवान का जन्म हुआ तो सभी देवी देवता बधाई देने आए, सब बधाई देने आए, लेकिन शनिदेव भगवान बधाई देने नहीं आए। तो माता पार्वती को क्रोध आने लगा कि हर कोई आया बधाई देने, परंतु शनिदेव बधाई देने नहीं आए। तो माता पार्वती सोच ही रही थी, इतने में शनिदेव भगवान प्रकट हुए, परंतु गणेश जी को ना देख करके उन्होंने अपनी पीठ गणेश जी की तरफ करी थी और मुंह कहीं और करा था। गणेश जी से यह देखा नहीं गया और माता पार्वती ने कहा क्या कि हे शनि, क्या तुम प्रसन्न नहीं हो? मेरे पुत्र हुआ है तो मेरे पुत्र को देखते क्यों नहीं हो? तो शनिदेव ने कहा, हे माता मेरी दृष्टि श्रापित है, यदि मेरी दृष्टि किसी पर चली जाती है तो हे माता वह उसका सर्वनाश हो जाता है, इसलिए मैं किसी पर दृष्टि नहीं डाल सकता हूँ। माता पार्वती ने कहा, हे शनि तुम्हें ऐसा कोई अपराध नहीं है, तुम मेरे पुत्र को देखो और मेरे पुत्र को देख करके तुम दर्शन करके संतुष्ट हो। शनिदेव ने बार बार कहा, नहीं माता मैं नहीं देख सकता। तो माता पार्वती जब क्रोधित होने लगी तो उनके क्रोध के कारण शनिदेव ने गणेश जी को देखा। तो गणेश जी को जैसे देखा है शनिदेव ने, वैसे उनकी दृष्टि नीली हो गई, उनका शरीर नीला हो गया। किनका? गणेश जी का। जब गणेश जी का शरीर नीला पड़ गया और गणेश जी प्रणाम करके चले गए तो माता पार्वती बड़ी दुखित हो गई, परंतु अपने मन को जैसे तैसे मना के कार्य करने लगी। आगे चल के वही हुआ क्या कि शिव जी भगवान के त्रिशूल से गणेश जी का धड़ अलग हो गया, सिर अलग हो गया। प्यारे, इसलिए कहते हैं शनि की पूजा करते समय ध्यान रखना, शनि भगवान की पूजा करते समय शनि भगवान के सन्मुख नहीं बैठना चाहिए। शनि भगवान की पूजा करते समय शनि भगवान के सन्मुख नहीं पड़ना चाहिए, अब तो बगल से या पीछे से जाकर के शनि भगवान की पूजा करी जाती है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो एक समय की बात है कि माता पार्वती अपनी सखियों के साथ आनंदित हो रही थी और स्नान इत्यादि कर रही थी। उसी समय की बात है भगवान शंकर घर में प्रविष्ट कर गए, अर्थात कुटिया में जब प्रविष्ट कर गए तो माता पार्वती लज्जित हो गई, उन्हें लज्जा आई, दुख आया। तो माता पार्वती ने अगली बार जब स्नान इत्यादि करने चली तो स्वामी कार्तिकेय को खड़ा कर दिया गेट पर और कहा, हे पुत्र तुम जरा देखना कोई कुटिया में आने ना पाए। हुआ यही कि शंकर भगवान जब भजन पूजन कर करके कथा श्रवण के राम की कथा श्रवण करके जब आए तो कार्तिकेय भगवान गेट पर खड़े थे, द्वार पर खड़े थे। तो शंकर भगवान ने कार्तिकेय से कहा, हे पुत्र यहाँ क्या कर रहे हो? तो कार्तिकेय भगवान ने कहा, पिताश्री माता जी ने ऐसी सी आज्ञा दी है। शंकर भगवान ने कहा, हे पुत्र तुम जाओ और मैं यहाँ पर हूँ। और कार्तिकेय जी को हटा करके स्वयं शंकर भगवान अंदर फिर प्रविष्ट कर गए। जब माता स्नान कर रही थी उन्होंने शिव जी को आता देख करके लज्जा महसूस करी और उन्हें दुख हुआ। फिर उन्होंने बहुत तरह से दुखित होकर के सोचा आखिर क्या करूं कि मेरा कोई कहना माने। अगले दिन उन्होंने नंदी को खड़ा कर दिया। जब नंदी को खड़ा किया है तो नंदी भगवान को भी शिव जी ने हटा दिया। क्यों? अरे भाई नंदी क्या करना, क्यों? नंदी तो भगवान शिव का ही दास है, वो तो भगवान शिव का कहना ही मानेगा और किसका कहना मानेगा। जब बार बार लज्जित होती हैं कौन? माता पार्वती। तो अब उनके मन में विचार आया कि मेरा भी कोई ऐसा गण होना चाहिए, मेरा भी कोई ऐसा पुत्र होना चाहिए जो मेरा कहना माने। क्योंकि जो पुत्र है कार्तिकेय जी शिव जी के पुत्र है, ये जो गण है ये भगवान शिव के नंदी आदि गण है, वीरभद्र आदि गण, मेरा तो कोई गण ही नहीं है। जब तक मेरा कोई गण नहीं होगा तो मेरा कहना कौन मानेगा। आहा हाल प्यारे,
ध्यान रखना, जो दुख होता है ना, कौन सी बात पर किसको कहां दुख आ जाए कुछ नहीं पता होता। माता पार्वती सोच रही हैं क्या कि मेरा भी कोई पुत्र हो। सखियों ने, जो उनकी सखियां थी, सहेलियां थी, उन्होंने कहा, जो सेविका थी, दासियां थी, कि हे माता आप भी कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न करो, ऐसा कोई गण उत्पन्न करो जो आपका कहना माने, जो आपकी रक्षा करे, जो आपकी आज्ञा का पालन करे। माता पार्वती समझ गई और अगले दिन जब माता पार्वती स्नान करने जाने लगी तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पे उपटन लगाया। कई लोग कहते हैं ना कि माता पार्वती की मैल से गणेश जी उत्पन्न हुए। नहीं नहीं प्यारे, मैल से नहीं, उपटन से। उपटन में क्या होता है? हल्दी होती है, दोड़ा घास होता है, तेल होता है, बहुत सारी सामग्री मिलाई जाती है, जब जाके उपटन बनता है। तो माता पार्वती ने अपने शरीर पर उपटन लगाया और उस उपटन को रगड़ के जब रखा और उसमें अपनी शक्ति से, तपोबल के प्रभाव से एक सुंदर बालक को प्रकट किया, जिसका नाम रखा गणेश। बोले गणेश जी महाराज की जय। तो गणेश जी महाराज जब प्रकट किया है, गणेश जी महाराज ने हाथ जोड़ा, बोले हे माता श्री, कहिए आपका क्या आदेश है, आपकी क्या आज्ञा है, ये बालक आपकी क्या सेवा कर सकता है। हे माता, मुझे कृपा करके आदेश दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं, मेरा जन्म आपने किस लिए किया है। ये गणेश जी ऐसे बालक हैं जो पूछते हैं। आजकल के बालक तो अपने माँ बाप से पूछते ही नहीं, उल्टे कहेंगे तैने मेरे लिए करा क्या है। प्यारे ध्यान रखना कि प्रत्येक पुत्र का यह कर्म है, प्रत्येक पुत्र का यह अधिकार है, क्या कि अपने माता पिता से पूछे कि आप क्या चाहते हैं। आप तीर्थ स्थान जाना चाहते हो, चलो। आप कहीं दर्शन करने चलना, चलो। आप कहीं पूजा करना, चलो। आप कहीं कथा श्रवण करने चलना है, चलो। परंतु आजकल के बच्चों को मैं देखता हूं, अगर पिता कहे कि बेटा मैं बद्रीनाथ जाना चाहता हूं, तो बेटा पहले मना कर, क्या करने जाओगे वहां, क्या धरा है। नहीं प्यारे, आपका जो कर्तव्य है उसको करो। गणेश जी महाराज ने हाथ जोड़ा और बोले माता कहिए आपने मेरा जन्म किस लिए किया, मुझे किस लिए अवतरित किया, प्रकट किया। तब माता कहती, हे पुत्र, जब मैं स्नान करने जाती हूँ और उस समय भगवान शिव आ जाते हैं, इस कारण मुझे लज्जा आ जाती है। मैंने कार्तिकेय को, नंदी को, वीरभद्र आदि को, सबको वहां पर द्वार पे लगाया, परंतु कोई भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता। हे पुत्र, तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। बोले माता अवश्य करूंगा। हे मां, यह जो मेरा जीवन है आपका दिया हुआ है, इसलिए हे माता श्री आप कृपा करो, मुझे आज्ञा दो, आदेश दो, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। माता ने कहा कि पुत्र तुम जाओ और द्वार पर खड़े हो जाना, जब तक मेरी आज्ञा ना हो तब तक किसी को द्वार के अंदर मत आने देना। बोलो हर हर महादेव। गणेश जी महाराज द्वार पर खड़े होकर माता पार्वती स्नान करने गई। नित्य की तरह शंकर भगवान भजन पूजन करके जब आने लगे हैं, कहा माता पार्वती कुटिया में। इस बार गणेश भगवान ने रोका, हे पुरुष कहाँ जा रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। गणेश भगवान ने कहा यहाँ मेरी माँ की आज्ञा, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शिव सब जानते हुए भी पूछते हैं, ऐ बालक तू है कौन। गणेश भगवान कहते हैं, मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ और मेरी माँ ने मुझे आज्ञा दिया है कि जब तक उनकी आज्ञा ना हो तब तक कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है माँ की कुटिया में। शंकर भगवान मुस्कुराए, बोले वाह बालक तो बड़ा होनहार है देखने में तू, परंतु यह बालक तुम्हें पता नहीं है मेरा घर है और मेरे घर में जाने से तुम मुझे रोकोगे। गणेश भगवान ने कहा, हे प्रभु आपसे क्षमा चाहता हूँ, हे भोलेनाथ, हे नाथों के नाथ, आप तब तक नहीं जा सकते जब तक मेरी माँ की आज्ञा नहीं हो सकती। शंकर भगवान क्रोध आने लगा। नंदी जी बोले, प्रभु आप चिंता मत करो, आप कैलाश पर चलो, मैं भी इसे हटा के आता हूँ। नंदी जाते हैं, गणेश भगवान को हटाने का प्रयास करते हैं, परंतु वह हटता नहीं है, गणेश जी हटते नहीं हैं और उल्टे नंदी भगवान गणेश जी का युद्ध होता है। नंदी भगवान को मार भगाते हैं, ऐसे करके वीरभद्र आदि गण आते हैं, सबको मार भगाते हैं। अब सारे गण परेशान जब हो जाते हैं, सब थक जाते हैं गणेश जी को मना के, परंतु गणेश जी किसी भी हाल में किसी को अंदर नहीं जाने देते। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव।
जब गणेश जी अंदर किसी को नहीं जाने देते हैं तो शंकर भगवान स्वयं क्रुद्ध होकर के चलते हैं। जब इस बार गणेश जी शंकर भगवान को रोकते हैं तो शंकर भगवान अपने त्रिशूल से प्रहार करते हैं और गणेश जी का जो सिर है वो कट के गिर जाता है और धड़ अलग गिर जाता है। हाहाकार की जब आवाज आई, चारों तरफ तीनों लोकों में हाहाकार मच गई। हरे हरे क्या हुआ, किसने कराए? गणेश जी का वध हो गया, शंकर भगवान से घोर पाप हो गया, अपने ही पुत्र पर प्रहार कर दिया। जब हाहाकार हुई, अंदर से माता पार्वती निकली हैं। माँ ने देखा कि उनके सन्मुख उनके पुत्र का यह हाल, दुखित हो गई माता पार्वती। और माता पार्वती कहने लगी, किसने किया यह, मुझे बताओ। और यह कह करके माता पार्वती अनेक रूपों में नौ दुर्गा के रूप में प्रकट होने लगी। माता ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो आज मैं पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी, प्रलय ला दूंगी। सारे देवता त्राही त्राही करने लगे, हे माँ क्षमा करो, हे माँ आप शांत हो, कोई न कोई उपाय ढूंढते हैं। सबने जब उपाय ढूंढना शुरू किया, शंकर भगवान ने कहा कि जो हो गया सो हो गया, परंतु यदि किसी और कोई सिर ला करके गणेश जी को जोड़ा जाए तो गणेश जी जीवित हो सकते हैं। तो गणों का आदेश दिया, जाओ, जो माता अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सोई हो उसकी तुम गर्दन काट लाना। नंदी आदि गण गए तो क्या देखते हैं, रास्ते में एक हाथी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोया था, उसके सिर को काट लाए। इसलिए आज आप लोग देखते होंगे जो माताएं होती जिनके छोटा बालक होता है वो कभी भी अपने बालक की तरफ पीठ करके नहीं सोती, मुंह कर मतलब बच्चे को पीठ नहीं दिखाती, बड़ा अशुभ माना जाता है। तो गणेश जी का धड़ जब अलग हुआ तो गण लोग गए तो किसका सिर काट ले, हाथी का, और वो हाथी का सिर ला करके सबने जोड़ दिया। बोलो हर हर महादेव। परंतु जब गण लोग सिर लेके आ रहे थे तो वह सिर कायर नजरों से देख रहा था माता पार्वती की तरफ। माता पार्वती दुखित हुई, अहो अरे मैंने क्या किया, अपने पुत्र की रक्षा के लिए मैंने किसी और माँ की गोद उजाड़ दी, मुझसे पाप हो गया, मैंने क्या करा। तब भगवान शिव ने समझाया, हे देवी ये जो हाथी है कोई साधारण हाथी नहीं, यह हाथी तो ऐरावत हाथी है। बोले वो कैसे? बोले श्रापित हुआ था, इसको श्राप दिया है दुर्वासा जी ने। तब माता पार्वती कहती, हे भोलेनाथ कृपा करके वह कथा बताइए। तब शिव कहते हैं, हे पार्वती सुनो, एक समय की बात है कि दुर्वासा महाराज देवताओं के द्वारा ऋषियों के द्वारा सम्मानित हुए तो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में इंद्र मिले। प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने अपने गले की माला उतारी और माला इंद्र के गले में पहना दी। जब इंद्र के गले में पहना दी तो इंद्र ने वह माला उतारी और वह माला अपने हाथी के गले में पहना दी। जब ऐरावत हाथी गले में पहनाई तो ऐरावत ने उस माला को उतारा, सूंड से उतार कर अपने पैरों तले रौंद दिया। दुर्वासा जी क्रोध आ गया, अरे दुष्टू, मैंने अपना मान सम्मान तुम्हें दिया और तुमने मेरे मान सम्मान का जरा सा भी नहीं रखा, जाओ मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं। इंद्र को श्राप दिया, ए इंद्र जा तू श्रीहीन हो जाएगा, तेरा राज्य छिन जाएगा। और ऐरावत को श्राप दिया, ऐरावत मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा एक दिन तेरी गर्दन कटेगी, जिस गर्दन से तूने माला उतारी एक दिन तेरी गर्दन कट जाएगी। अब दोनों रोने लगे इंद्र और गजराज कि हे प्रभु क्षमा करो। तब दुर्वासा जी ने कहा कि ऐरावत चिंता मत करो, जब तुम्हारा मृत्यु लोक पर अवतार होगा, तुम प्रकट होगे साधारण से हाथी के रूप में, तो तुम्हारी जो गर्दन कटेगी वो शंकर भगवान के जो पुत्र होंगे, पार्वती के जो पुत्र गणेश जी होंगे उनके इस मस्तक पर लगेगी, जिससे तुम्हारा सौभाग्य होगा। तो हे देवी यह वही लीला है। और ऐसा कह के सबने आशीर्वाद दिया। बोलो हर हर महादेव। जब गणेश जी खड़े हुए सबको प्रणाम किया, माता अपने पुत्र का वह स्वरूप देखकर रोने लगी। कौन? पार्वती माँ। अरे मेरा पुत्र कितना कुरूप है, इसको कौन पूजन करेगा, इसे कौन अपने घर में लाएगा। अरे इस जगत में कितने सुंदर सुंदर देवी देवता हैं और मेरा पुत्र ऐसा कुरूप, इसकी पूजा कौन करेगा। प्यारे, एक माँ ही होती है जो अपने पुत्र के देख करके रोती है, चिंतन करती है, अपने पुत्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। बहुत रोने लगी माता पार्वती। तो शंकर भगवान, लक्ष्मी, शिव और विष्णु, ब्रह्मा आदि सबने आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया क्या कि गणेश जी के साथ दीपावली के दिन अर्थात कार्तिक अमावस्या के दिन जो पूजा करेगा, मैं उसके घर हमेशा के लिए विराजमान रहूंगी, वर्ष भर में उसके घर में विराजमान रहूंगी। इसलिए जब भी दीपावली आती है लोग
लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। सभी देवों ने आशीर्वाद दिया, गणेश जी महाराज सद्बुद्धि बुद्धि में सबसे अग्रणी होंगे और गणेश जी महाराज का पूजन सर्वप्रथम होगा। गणेश जी महाराज से पहले किसी का पूजन नहीं होगा, इसलिए गणेश जी भगवान का सर्वप्रथम पूजन होता है। सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है गणेश जी महाराज को और गणेश जी महाराज की अद्भुत लीला आरंभ होती है। तो बंधुओं, जो गणेश जी की इस कथा को सुनता है और जो सुनाता है, दोनों का कल्याण होता है, दोनों की भक्ति गणेश जी के प्रति बढ़ती है। इसलिए जीव को नियम से, संयम से गणपति भगवान की पूजा करनी चाहिए। गणेश भगवान को विशेष करके मोदक बड़े प्रिय हैं। जम्बू, जामुन, कपित्थक यानी कि कैथ का फल, केले का फल और गणेश जी महाराज को दूबड़ा घास इत्यादि चढ़ाना चाहिए। जीवन में यदि आपकी वृद्धि रुक गई है, आपकी समृद्धि रुक गई है, आपकी वृद्धि नहीं हो रही है, तो आप एक काम करो, केवल 4 लड्डू या 5 लड्डू लेकर के, दूबड़ा घास लेकर के और शंकर भगवान के चरणों में चढ़ा दो और कह दो, हे मेरे गणपति, आज से मैं तुम्हारा और तुम मेरे। फिर ध्यान रखना, आपको जीवन की सभी समस्या गणेश जी हल करेंगे और आप निश्चिंत होकर अपने कर्म को करते रहिए और गणेश जी महाराज का आशीर्वाद लेते रहिए। इस जगत में, इस संसार में हर कोई दुखित है। कोई कहता है कि मेरे बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, कोई कह रहा मेरा कार्य ही नहीं बन रहा है, बड़े विघ्न आ रहे हैं। प्यारे, यदि कार्य में विघ्न आते हैं तो आपको विघ्नेश्वर की शरण में जाना है, जो विघ्न हरता है उनकी शरण में जाना है। हम लोग करते क्या है कि बुक स्टोर पर जाकर हम कहते हैं भाई साहब समोसे दे दो, तो बुक स्टोर वाला आपको समोसे या जलेबी देगा नहीं, वो तो कहेगा तो किताबों की दुकान है, यहाँ नहीं मिलता। फिर ऐसे ही जो देवी देवता सबके कार्य अलग अलग हैं। तो गणेश जी महाराज समस्त विघ्नों करते हैं और समस्त विघ्नों को दूर करते हैं और विघ्न को करते भी हैं। ध्यान रखना, अगर आप गणेश जी महाराज को रुष्ट करते हो, इनकी पूजा नहीं करते हो, तो विघ्न आएंगे भी। लेकिन यदि आपने गणेश जी महाराज को मना लिया, प्रसन्न कर लिया, तो आपके जीवन में कभी भी विघ्न नहीं आएंगे। कोई भी कार्य आप करो, शुभ कार्य, तो उसमें गणेश जी को निमंत्रण जरूर दो, क्योंकि जो गणेश जी महाराज हैं, इन्हें सभी देवताओं ने, सभी देवियों ने आशीर्वाद दिया है। क्या कि सर्व पूजनीय गणेश जी होंगे। जब देवताओं ने आशीर्वाद दे दिया और देवताओं ने वरदान दे दिया है, तो प्यारे आप क्यों नहीं मानते? मानो और गणेश जी महाराज की सर्वप्रथम पूजा करो, स्वयं भी करो और गणेश जी की जो लीला है सबसे बताइए, किस प्रकार गणेश जी महाराज अपने भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, गणेश जी महाराज कैसे आपके कार्यों को पूर्ण करते हैं और गणेश जी महाराज किस प्रकार से अपनी लीला दिखा करके आप सभी के दुखों को दूर करते हैं। श्री गजाननम भूत गणाधिसेवितम, जो गणेश जी महाराज, श्री गणेश जी महाराज की जो श्लोक है, इसको याद कर लो, नित्य बोलो। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्मो फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गजाननम, गज धन आनना, जिनका हाथी के समान मुख है। गजाननम भूत गणात् सेवितम, जो भगवान भूत और गणों के द्वारा सेवित है। क्योंकि गणेश जी महाराज नित्य भगवान शिव के गणों के साथ खेलते रहते हैं, उनके द्वारा सेवित होते हैं। भगवान शिव के सभी गण उनकी सेवा में रहते हैं। गणेश जी की गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्थ जम्मो फलचारु भक्षणम। गणेश जी महाराज को प्रिय है जम्मू यानी कि जामुन का फल, केला और कैथ, यह फल बड़ा प्रिय है, इसको चढ़ाना चाहिए और गणेश जी महाराज को देना चाहिए। तो जो भगवान गणों के द्वारा सेवित है, जिनका मुख हाथी के समान है और जो भगवान कपित्थ जम्मू फलचार भक्षणम यानी कि जामुन केला आदि फल खाने वाले हैं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम,
मैं उन विघ्नेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ। कौन से? तो बोले उमा सुतम शोक विनाश कारकम। उमा सुतम, जो उमा के पुत्र हैं, जो सभी शोकों का विनाश करने वाले हैं। जीवन में जितने भी शोक है, उमा सुतम शोक विनाश कारकम, जो समस्त शोकों के विनाश के कारक हैं। अर्थात जो गणेश जी की शरण में जाता है कभी भी शोक सताते नहीं, अर्थात वह अशोक हो जाता है। जीवन में कोई शोक नहीं आता है, केवल और केवल एक भगवान गणेश जी के शरण में जाने से। इसलिए गंगणपते का नमः का जाप कीजिए आप, और उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। उन भगवान के चरणों में वंदना करें, अर्चना करें, पूजा करें, और गणेश जी महाराज को ध्यान रखें दुबड़ा घास जरूर अर्पण करें, क्योंकि जो दुबड़ा चढ़ाई जाती है गणेश जी को वो वृद्धि के लिए होती है। आपके जीवन की समस्त प्रकार की वृद्धि, वंश वृद्धि, कार्य वृद्धि, व्यापार वृद्धि, हर प्रकार जो वृद्धि है रुकी हुई है उसे गणेश भगवान आपकी वृद्धि को बढ़ाएंगे, जो रुकी हुई वृद्धि उसे आगे ले जाएंगे। इसलिए भावपूर्वक गणेश भगवान की सेवा करें, और नित्य एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आदि मंत्रों का जाप करें, खूब सेवा करें गणेश भगवान की, और अपना जीवन धन्य बनाएं। हर हर महादेव।